का जामिया भूतिया गांव किसी समय में न केवल धार जिले में बल्कि दूसरे प्रदेशों तक लूट डकैती में बदनाम रहा है। एक समय ऐसा भी था जब इस गांव में पुलिस को जाना चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। अगर पुलिस इस गांव में पहुंच जाती थी तो पूरा गांव घर छोड़कर पहाड़ियों पर बैठ जाता था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से इस गांव की तस्वीर बदली है। इसको बताती हुई एक रिपोर्ट देखिए। संकल्प लेते हैं आने वाले समय में अपराध से बुराई करने से दूर रहेंगे। लूट डकैती के लिए कुख्यात धार के जामिया भूतिया गांव में आज बहुत कुछ बदलावा नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में धार पुलिस के अधिकारियों ने इस गांव के कुख्यात बदमाशों को बड़ी संख्या में पकड़ने में सफलता पाई। सोशल पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों के गांव में पहुंचकर जनसंवाद स्थापित किया। अपराधियों और उनके परिजनों से अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया, जो काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आया है। हम अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। कोई चोरी नहीं करना, कोई अपराधी नहीं करना, कोई अच्छी काम करना, खेतीबाड़ी करना, कोई गलती नहीं करना। कोई हमारा भी टांडा आना जाना भी अच्छा हो गया, सब सहयोग अच्छी हो गई। कोई ऐसे गलती भी नहीं करता, सब पुलिस भी आती जाती। अब आपको पुलिस आपके गांव में आती तो डर लगता है? नहीं लगता। अच्छे से बातचीत होती है? हाँ, अच्छे से बातचीत होती है। और क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए आपके लिए? सुविधा होना चाहिए, वो अच्छी सहूलियत होना चाहिए और भी अच्छे होना चाहिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, जाते ना, बाहर भी रख रहे हैं, गांव में भी जाते। एनडीटीवी संवाददाता जामिया भूतिया गांव पहुंचे, जहां कभी पुलिस भी जाने से डरती थी। वहां का नजारा आज काफी बदला हुआ है। यहाँ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ दूसरे पुलिस अधिकारियों के दल का आदिवासी संस्कृति के द्वारा स्वागत किया गया। ये देखकर मन में ख्याल आया कि क्या ये गांव लूट डकैती के लिए कुख्यात भी रहा है। धार जिले का एक ऐसा क्षेत्र जहां आम आदमी तो ठीक है, पुलिस के भी आने के लिए दो बार सोचती थी, लेकिन इस क्षेत्र में अब ये स्थिति है कि जब यहाँ पुलिस आती है तो उनका स्वागत होता है। सर, आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं और यहाँ आपका स्वागत हुआ है। देखिए, मुझे वाकई बहुत खुशी है कि जिस गांव में आने के बाद पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते थे, जंगलों पहाड़ों में छुप जाते थे, और जिस गांव का नाम इस तरह से प्रचारित प्रसारित है कि ये गांव पूरा क्रिमिनल्स है, अपराधी रहते हैं और यहाँ के लोग सारे अपराध करते हैं, वैसे गांव में जब मैं आया तो यहाँ के लोगों ने स्वागत किया, फूल दिया, लोगों ने आदिवासी नृत्य के माध्यम से स्वागत किया। और इस गांव के केवल पुरुष और बच्चे ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी आकर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। तो जिस गांव में संवाद करना तो दूर आना मुश्किल था, उस गांव में हम बैठ करके खाटला बैठक के माध्यम से हम लोग सभी गांव से संवाद कर चुके हैं। ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। इस गांव सामुदायिक पुलिसिंग, आपको पता है कि हमारे पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लगातार धार जिले में खाटला बैठक करके लोगों से जन संवाद करते हैं, बात करते हैं। उसी क्रम में मैंने आज खाटला बैठक भूतिया गांव में आकर के लिया, जामता गांव वालों से लिया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बातचीत हुई और बहुत सारे वादे बताए गए, एक भरोसा जागृत करने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी आपने सोशल पुलिसिंग के माध्यम से कई जगह इस तरह की खाटला बैठक ली है और कई जगह दी है, कितना अंतर आया आपकी चर्चा की? देखिए, मैं जहाँ खाटला बैठक करते हैं और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो आदिवासी ट्राइबल एरिया में शराब पीने का हैबिट रहता है, तो शराब को कम सेवन करना। शिक्षा के प्रचार प्रसार पे भी मैं बहुत जोर देता हूँ। साथ में समाज में महिलाओं का सम्मान हो, जो बेटियां हैं उनका सम्मान हो, कि महिलाओं के प्रति अब होने वाले अपराधों में यहाँ बढ़ोतरी रहती है। तो एक बेहतर संवाद स्थापित करके और जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनसे कैसे दूर हुआ जाए, इस पर मेरा फोकस रहता है। आपको बताने मुझे हर्ष रहे कि पिछले करीब 1.5 साल से, जब से मैं पदस्थ हुआ, 1.25 साल से जो मैं जन संवाद करना शुरू किया,
तो पूरे जिले में करीब करीब 1400-1500 अपराध कम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, इन सब मामलों में करीब करीब 400 अपराध कम हुए हैं। और जब भी कोई अपराध होता था तो जनता भूतिया का नाम आता था कि वहाँ पुलिस जाती नहीं है, लोग बात नहीं करते हैं। इन लोगों से लगातार हमारा संवाद रहा है, फोन पे रहा है, बात करते हैं, कई बार आया भी मैं। आज मैंने प्लान किया कि सबसे एकत्रित होकर खाटला बैठक किया जाए, और एक खाटला बैठक से सब मुद्दे पे बात हुई है। तो आपको सामने फिगर है, जिसके कारण पूरे जिले का अपराध कम हुआ है। और इस खाटला बैठक से मुझे पूरी उम्मीद है कि आसपास के क्षेत्र के लोगों में जागृति आएगी, और नॉट ओनली धार जिला, आसपास के जिले, प्रदेश के बाहर भी इसको फायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ में धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह जी, जिनका सिर्फ और सिर्फ अपराध पर ही नहीं, सोशल पुलिसिंग के माध्यम से इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास रहता है। धार को समय से इस गांव में निरंतर संपर्क करके ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस में लेती रही। उसी का परिणाम है कि आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खुद जामिया भूतिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों से जनसंवाद किया और शपथ दिलाई कि आगे से इस गांव में सभी लोग अपराध छोड़कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, महिलाओं, बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और साथ ही शराब नशा भी छोड़ने की शपथ दिलाई। प्रचार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को लिखाएंगे। वो हमारे ये ऐसे नहीं करना, चोरी चकोरी नहीं करना और घूसे नहीं करना और ये शराब नहीं पीना, अच्छे से पढ़ाई कराना सिखाना बच्चा को और अच्छे से कमाइन खाना और खेती बाड़ी में काम करके खाना। इसे हमारा स्टाफ आया, इस हिसाब ने और सिखाया और अच्छे से सीखेंगे और मदद करेंगे तो हम और आगे हमारा आदमी गांव सुधरेगा। पहले गांव हमारा बदमाश था, अभी 5-6 साल के कोई चोरी चकोरी बंद कर दी, अभी सुधर गया। अभी हम काम करते हो अच्छे खेती बाड़ी में पहुँचना तुम्हारे सामने देख के आया, खेती बाड़ी में पूरे भूतिया में और काम करके खाई रहे, हम गेहूँ चना पका के खाई रहे। अभी चोरी चकोरी लोग छोड़ दिए, हमारे गाँव में सुधर गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के जनसंवाद के बाद गांव की महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे गांव में अपराध करने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे गांव के लोग सुधर रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसने बताया कि बच्चे को पढ़ाओ और शराब कम करो, शराब पीने से अच्छा नहीं है। पहले आपके गाँव को ऐसा सुना जाता है कि यहाँ के लोग अपराध बहुत करते थे, अब नहीं करते हैं। हाँ, अब नहीं करते हैं। हाँ, अभी तो गेहूँ अच्छा बोए रखे, चने सब अच्छे बारिश जैसे दिख रहा और शिक्षक भी रोज डेली आते और मैं भी पर यहीं रहने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मेरे बहुत नहीं बजे थे। तो इस तरीके से धार जिले का ये बदनाम गांव आज धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं पुलिस की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। धार से साबिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा